कल जो भी हमने कंप्लीट करा था उससे आगे हम चलते हैं, ठीक है ना। तो आज चलना चाहिए डाइनोफ्लेजलेट, है ना, क्योंकि क्राइसोफाइट तो हो गया था। अभी डाइनोफ्लेजलेट की बात कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए डाइनोफ्लेजलेट्स। डाइनोफ्लेजलेट सबसे पहले ये कहाँ पाया जाता है, ठीक है ना। हैबिटेट क्या है इसका, तो ये पहला पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा कि इसका जो हैबिटेट है वो है कि ये समुद्री होता है। समुद्री का मतलब मेराइन, तो ये मेराइन हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा, ये प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। प्रकाश संश्लेषण कर सकता है तो उसके अंदर 100% क्या उपस्थित होगी, क्लोरोफिल उपस्थित होगा इसमें, क्लोरोफिल की प्रेजेंस है इसमें, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस को कर सकता है, प्रकाश संश्लेषण को कर सकता है। तीसरा, ये रंग में कई तरह के दिखाई देते हैं, इनका कलर जो है ना, कई तरह के कलर होते हैं इनमें। तो कलर मोस्टली इनमें कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिएगा। ये येलो भी होता है, ठीक है ना, ये ब्राउन भी होते हैं, और ये जो है आपके ब्लू भी होते हैं, नीले यानी के, और ये आपके जो है ना रेड भी दिखाई देते हैं। तो कह रहा है कि जो इतने सारे कलर है ना इनके, ये कलर का वजह होती है, इनमें एक पिगमेंट उपस्थित होता है। क्या होता है इनके अंदर, पिगमेंट, जिसे वर्णक बोलते हैं हिंदी में, वर्णक पिगमेंट होता है इनमें। उस पिगमेंट की वजह से इनमें रंग आ जाता है। अगर पिगमेंट पीले रंग का है तो पीला रंग आ जाएगा, नीले रंग का है तो नीला आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इसकी जो सेल वॉल होती है ना, वो किस चीज की बनी होती है, सेल वॉल का मतलब क्या होता है, कोशिका भित्ति जो बाहर होती है इनके, वो बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है इनकी, ठीक है। ये पॉइंट आपको बताना चाहिए। फिर डाइनोफ्लेजेलेट्स के अंदर जो है ना क्या पाया जाता है, चलने के लिए, मूवमेंट करने के लिए। तो चलने के लिए इनमें पाया जाता है फ्लेजिला। क्या पाया जाता है इनमें, फ्लेजिला। तो चलने के लिए, चलने को क्या बोलेंगे भाई, मूवमेंट, मूवमेंट यानी कि गति, और गति के लिए इनमें जो है, इनमें पाया जाता है फ्लेजिला। क्या पाया जाते हैं, फ्लेजिला। और दो फ्लेजिला होते हैं इनमें, कितने, दो फ्लेजिला, ठीक है ना, फ्लेजिला पाए जाते हैं। तो दो इनमें जो है ना क्या पाए जाते हैं, फ्लेजिला, जिनकी मदद से क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ठीक है। इनमें एक फ्लेजिला लंबा होता है और दूसरा छोटा होता है, ये ध्यान रखिएगा। एक लंबा होता है और एक क्या होता है, दूसरा वाला छोटा होता है फ्लेजिला, ठीक है ना। अब इसमें है कि डाइनोफ्लेजलेट जो होता है ना, इनकी संख्या में बहुत सी बार कभी कभी बहुत ग्रोथ कर लेता है तेजी से। अगर इनकी संख्या में ग्रोथ हो जाए ज्यादा डाइनोफ्लेजलेट की, तो ग्रोथ होने से डाइनोफ्लेसिलेट हो जाता है, डाइनोफ्लेसिलेट हो जाता है इसमें। देखो, डाइनोफ्लेजलेट जो होता है ना, ये डाइनोफ्लेसिलेट कर देता है। डाइनोफ्लेसिलेट का मतलब है इसमें जलन कर लिया इसने बहुत ज्यादा, और उसकी वजह से इसकी जो पॉपुलेशन है ना वो बढ़ गई। पॉपुलेशन क्या हुई इसकी, बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो जब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इसकी बढ़ जाएगी, एक तरह का ब्लास्ट हो जाएगा ये, पॉपुलेशन ब्लास्ट। जैसे इंसानों में होता है ना पॉपुलेशन का, ब्लास्ट कहते हैं, पॉपुलेशन ब्लास्ट हो गया, जनसंख्या विस्फोट हो गया। ऐसे इनमें भी जनसंख्या विस्फोट हो जाता है, और उस जनसंख्या में विस्फोट होने की वजह से, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, यहाँ पर क्या करते हैं डाइनोफ्लेजलेट, ये क्या करते हैं, इनसे एक एक बड़ी होती है, क्योंकि पाए जाते हैं कहाँ से, समुद्र के अंदर, एक हवा ऊपर के समुद्र में पाए जाते हैं। तो इस समुद्र के रंग को लाल कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, लाल, क्योंकि ज्यादातर मैंने बताया ना रेड भी होते हैं, तो समुद्र के रंग को क्या कर देते हैं, लाल। तो ये जो सी होगा ना समुद्र होगा, उसको क्या कर देंगे, रेड, बिल्कुल लाल दिखाई देगा समुद्र इनकी पॉपुलेशन की वजह से। और जो समुद्र लाल दिखाई देगा, तो उसके लाल दिखाई देने की वजह से समुद्र में एक तरह का जहर पैदा हो जाएगा इनसे। क्या हो जाएगा, एक तरह का जहर पैदा हो जाएगा, और उस जहर से जो समुद्र के जीव होंगे वो मर जाएंगे। और समुद्र के जो जीव मरेंगे उसको मारने में जो मुख्य इनका एक डाइनोफ्लेजलेट है जो इस तरह का काम करता है, जिसकी वजह से समुद्र लाल दिखाई देता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि समुद्र लाल दिखाई देता है किसकी वजह से, तो डाइनोफ्लेजेट्स की। और उस डाइनोफ्लेजेट्स का नाम क्या है जिसकी वजह से दिखाई देता है, तो अगर उसका कभी नाम आ जाए तो उसका नाम तुम लिख लेना। उसका नाम है गोनायोलेक्स। क्या बोलते हैं उसको, गोनायोलेक्स, ठीक है ना, गोनायोलेक्स।
लेक्स। तो गोनायोन लेक्स की वजह से जो है ना समुद्र का रंग कैसा दिखाई पड़ता है, लाल दिखाई पड़ता है। और ये बेसिकली जो है ना एक रेड सब्सटेंस छोड़ता है जो कि बहुत ही ज्यादा क्या होता है, जहरीला होता है, जिससे कि एक्वाटिक एनिमल की डेथ तक हो जाती है, समुद्री मछलियां ये वगैरह मर जाती है। यूग्लिनोइड्स में देखिएगा ये ज्यादातर जो है पहला पॉइंट इसमें फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर, साफ पानी में पाए जाएंगे, ठीक है ना। और फ्रेश वाटर पे ज्यादातर जो होता है इनमें स्थिर होता है। कैसे पानी पाए जाएंगे, स्थिर जल में पाए जाएंगे फ्रेश वाटर में, और वो भी स्थिर रुका हुआ जो जल होगा ना उसमें स्टेगनेंट वाटर बोलते हैं इंग्लिश में उसको, स्टेगनेंट वाटर में ज्यादातर पाए जाते हैं, स्थिर जल में, ठीक है। फिर इनके अंदर जो सेल वॉल होती है, दूसरा पॉइंट, इनके अंदर जो क्या होती है, सेल वॉल होती है, उसके बारे में, सेल वॉल इनके अंदर नहीं होती। सेल वॉल की जगह पर, की जगह, सेल वॉल की जगह एक इनके अंदर जो है ना एक प्रोटीन का बना हुआ एक पदार्थ होता है, या प्रोटीन की बनी हुई एक परत होती है। किसकी बनी हुई, प्रोटीन की बनी हुई एक परत होती है। सेल वॉल की जगह प्रोटीन की परत होती है। किसकी परत होती है, प्रोटीन की परत होती है, ठीक है, प्रोटीन की लेयर होती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं, ये किस प्रोटीन की होती है, उस परत को कहते हैं पेलिकल। क्या कहते हैं उसको, पेलिकल। तो प्रोटीन की बनी हुई एक परत होती है जिसे क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। अब ये जो पेलिकल होता है ना, ये एक लचीला सब्सटेंस है। कैसा है, लचीला है, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल है, यानी कि तो ये फ्लेक्सिबल है। तो ध्यान रखना इनकी जो कोशिका भित्ति तो इनके होती नहीं, इनके तो क्या होती है, प्रोटीन की बनी हुई वॉल होती है। जो प्रोटीन की बनी हुई वॉल होती है, लेयर होती है, उसे क्या कहते हैं, पेलिकल। और पेलिकल कैसी होती है, बहुत ही ज्यादा इनकी फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है, ठीक है ना। इनकी संरचना इसीलिए थोड़ी लचीली होती है। क्या होती है इनकी संरचना भी, लचीली होती है। फिर अगला पॉइंट आता है कि इनमें जो है थर्ड पॉइंट, दो फ्लैजला होते हैं इनमें। दो क्या होते हैं इनमें, फ्लैजला। अभी भी बताया था मैंने, दो फ्लैजला होते हैं। फर्क ये है कि एक बड़ा होगा और एक जो है ना छोटा हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, छोटा। तो फर्स्ट बड़ा है और सेकंड क्या हो जाएगा इनमें, छोटा हो जाएगा साइज में, ठीक है ना, इस तरीके से। उसके बाद में जो है ना ये कभी कभी जो है ना सनलाइट की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, मतलब समझ गए, प्रकाश की उपस्थिति में। तो सनलाइट की उपस्थिति में ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं भाई, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में। दूसरा पॉइंट जो है इसमें क्या है कि अगर सपोजिट प्रकाश ना हो, अगर प्रकाश ना हो, तो अगर प्रकाश ना हो तो ये जीवधारियों का शिकार कर लेते हैं। जीवधारियों क्या कर लेते हैं, शिकार कर लेते हैं। तो जो बींग्स होंगे, जीव होंगे जो, उनका शिकार कर लेंगे। बींग्स का क्या कर लेंगे, शिकार भी कर लेते हैं। तो जब ये शिकार करेंगे वहां तब उनको क्या बोल लेंगे हम, तब बोल लेंगे हम इनको हेट्रोट्रोपिक। क्या बोल लेंगे इनको, हेट्रोट्रोपिक। तब तो ये दूसरे पे डिपेंड कर गया ना भोजन के लिए, तब यहाँ पर इन्हें क्या कहेंगे, हेट्रोट्रोपिक कहेंगे। दूसरे पर डिपेंड कर रहे, पकड़ेगा उसे खा लेगा, ठीक है ना। परपोषी, यानी कि एक तरीके से क्या कहेंगे, परपोषी कहेंगे उस टाइम पे इसको, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल जो है वो ध्यान दे से याद रखिएगा। एग्जाम्पल है युगलीना। क्या है, युगलीना, ठीक है ना। युगलीना को आपने कभी देखा भी होगा उसके स्ट्रक्चर को, ठीक है, देखा है कभी युगलीना स्ट्रक्चर में, देखा तो होगा, 100% याद नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। डायग्राम बनाया होगा उसका कभी ना कभी। तो ये युगलीना के बारे में सब कुछ है, डायग्राम बना दूंगा मैं, कोई बात नहीं। मॉड्यूलस, मॉड्यूल। तो ये अपंग कवक जो होते हैं भाई, ये पहली बात तो नंबर 1 पॉइंट आता है कि ये होते क्या है। तो ये होते हैं मर्तोप जीवी, ठीक है, मर्तोपोषी, यानी कि सेप्रोफाइटिक होते हैं। सबसे पहला पॉइंट इनके बारे में जानना। हाँ, सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक का मतलब समझ गए, मरे हुए जंतुओं को खाता है बस, ठीक है, डेड ऑर्गेनिज्म को खाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इनके बारे में आपको ये जानना है कि ये पाया कहाँ जाता है, सड़े हुए पत्तों पे, टहनियों पर, जो पेड़ होते हैं ना, या कोई जैविक पदार्थ पड़ा हो उसको खाता है, उसका भक्षण करता है, सड़े हुए जीव जंतुओं को खाता है, मरे हुए को, ठीक है ना। और दूसरा होता है कि जब ये अनुकूल परिस्थितियों में होता है, कैसी परिस्थितियों में होता है, अनुकूल परिस्थितियों में जब ये होता है, एडेप्ट कंडीशन में जब ये होता है, बिल्कुल सही, फेवरेबल कंडीशन बोल दो, फेवरेबल,
फेवरेबल फेवरेबल कंडीशन में जब ये होते हैं तब ये एक ग्रुप बना लेते हैं अपना। क्या बना लेते हैं? एक ग्रुप बना लेते हैं, एक समूह बना लेते हैं। इनके उस समूह का क्या नाम है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। उस समूह का नाम है प्लाज्मोडियम। क्या होता है समूह का नाम? प्लाज्मोडियम। तो अनुकूल स्थितियों में एक ग्रुप बना लेते हैं, उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आता है, ठीक है ना। अब उसके बाद में प्रतिकूल परिस्थितियों में बिखर कर बीज की तरह हो जाते हैं। तीसरा है प्रतिकूल परिस्थितियां। प्रतिकूल का मतलब क्या होगी? जो इनके खिलाफ होगी, प्रतिकूल होगी। तो प्रतिकूल परिस्थितियां यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, या जो है ना रिवर्स कंडीशन आ गई, अपोजिट कंडीशंस आ गई। तो उन अपोजिट कंडीशंस में, रिवर्स कंडीशंस में ये क्या करते हैं? बिखर जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बिखर जाते हैं। और बिखर कर जो है ना बीज की तरह धर धर हो जाते हैं, स्पोर की तरह कन्वर्ट हो जाते हैं। किसकी तरह? जैसे कि पहले तो बहुत सारे एक साथ रह रहे थे और अब अलग अलग हो गए ऐसे सारे, ठीक है। तो पहले कॉलोनी सी बना के रहते, ग्रुप में रह रहे थे, अब अलग अलग हो गए अनफेवरेबल कंडीशन आने पर, ठीक है ना। और फिर ये बीज वायु के साथ फैल जाते हैं सब जगह, ठीक है ना, अलग 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 अलग। उसके बाद में आप किंगडम, अब आता है अगला हेडिंग डालिए, प्रोटोजोआ। हाँ ये पूरा हो गया। नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट है प्रोटोजोआ में है कि सबसे पहला पॉइंट वही क्या हो, परपोषी होते हैं। क्या होते हैं? परपोषी। परपोषी का मतलब हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि दूसरे जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। दूसरा परभक्षी भी हो सकते हैं, परजीवी भी हो सकते हैं, दोनों के फॉर्म में हो सकते हैं। शिकार भी कर सकते हैं और किसी जानवर के ऊपर रहेगा उससे धीरे धीरे भी खा सकते हैं, ठीक है ना। दोनों ही काम कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट आता है पहला पॉइंट के बाद में, सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि ये प्रिमिटिव है। ये भी क्या है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब समझ गए? प्राचीन है, ये भी पुराने जंतु हैं, ठीक है ना। प्रिमिटिव एनिमल्स या प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। ये कैसे ऑर्गेनिज्म है? प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखिएगा इनमें। तीसरा आता है कि इनको 4 ग्रुप में बांटा गया है। 4 ग्रुप है इनके। कितने ग्रुप है भाई? 4 ग्रुप है इनके। वो 4 ग्रुप कौन कौन से हैं वो उनके नाम लिखिएगा। पहले वाले को कहते हैं अमीबीय प्रोटोजोआ। फर्स्ट वाले का क्या नाम है? नंबर 1 का अमीबीय प्रोटोजोआ। दूसरे वाले का जो नाम है, सेकंड वाले का, वो है फ्लैजिला प्रोटोजोआ। फ्लैजिलर प्रोटोजोआ। फ्लैजिलर प्रोटोजोआ। तीसरे वाले का जो नाम है वो है आपका सीलियर प्रोटोजोआ। सीलियर सीलियर प्रोटोजोआ। और लास्ट वाले का जो नाम है आपका, उसका नाम है स्पोरोजोआ। खाली क्या नाम है? स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ। तो ये 4 हो गए, ठीक है ना। फ्लैजिलर को बोलते हैं कशाबी, और सीलियर को बोलते हैं, सीलियर को पक्षमाभी, हाँ हिंदी में, ठीक है ना। सीलियर को पक्षमाभी, स्पोरोजोआ स्पोरोजोआ ही। अब इन चारों के बारे में डिटेल से थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो पॉइंट है वो पढ़ेंगे। जैसे कि पहला वाला कौन सा था? मैं अमीबी प्रोटोजोआ था ना। ये पहला वाला जो है अमीबी प्रोटोजोआ, इसके बारे में पढ़ेंगे पहले। इसके रीन डाल देंगे अमीबी प्रोटोजोआ के बारे में। 3-4 पॉइंट है। जैसे कि अमीबी प्रोटोजोआ जो है ये साफ जल में पाया जाता है। नंबर 1 तो पहला पॉइंट इसमें लिख लेंगे, पॉइंट बना लेंगे इसका एक, साफ जल, फ्रेश वाटर कहेंगे इसको, फ्रेश वाटर में पाया जा रहा है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट ये फ्रेश वाटर के साथ साथ में समुद्र के जल में भी पाया जा सकता है। फ्रेश वाटर में भी और समुद्र के जल को क्या बोलते हैं? मेराइन। मेराइन वाटर में भी पाया जाता है, ठीक है ना। और नम मिट्टी में भी पाया जाता है, नमीदार मिट्टी में, ठीक है ना। वेट सोयल बोलते हैं नमीदार मिट्टी को इंग्लिश में, वेट सोयल। तो वेट सोयल में भी पाया जा सकता है, नमीदार मिट्टी में, ठीक है, वेट सोयल में पाया जाता है। उसके इसके अपने जो पैर होते हैं ना खुद के, उन पैरों की मदद से शिकार को पकड़ के उसका उसको खा लेता है, ठीक है ना। पैरों की मदद से अपने शिकार को पकड़ लेता है, ठीक है ना। और इस पे जो है ना सिलिका का कवच होता है। दूसरा पॉइंट है कि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, मेम्ब्रेन का मतलब इसकी झिल्ली, बाहर की झिल्ली, वो सिलिका की बनी होती है। किसकी भाई? सिलिका की बनी होती है। दूसरा ये शिकार करता है, यानी कि अपने प्रे को, प्रे का मतलब शिकार को, प्रे का मतलब क्या होता है? शिकार को अपने किससे पकड़ता है भाई? पैर से पकड़ता है, ठीक है ना। तो शिकार को पैर से पकड़ लेता है, ठीक है ना, उससे खा लेता है। और उसके अलावा जो है इसका एग्जाम्पल जो है इनमें से कुछ एंटमीबा, पैराजीवी, एंटमीबा नाम सुना होगा आपने। इसका एक उदाहरण जो है ना एंटमीबा है। तो उदाहरण में एंट अमीबा, ENT एंट,
AMOEBA, एंटामीबा का उदाहरण है। फिर नंबर दूसरे पे यह है पॉइंट पे फ्लैजेलर प्रोटोजोआ। फ्लैजेलर प्रोटोजोआ जो होते हैं ना, इस तरह के जंतु जो होते हैं साफ पानी में पाए जाते हैं, परजीवी होते हैं। क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। तो ये साफ वाटर, साफ पानी में पाए जाएंगे और ये परजीवी हैं। परजीवी का मतलब पैरासाइट है, तो फ्रेश वाटर प्लस पैरासाइट है, ठीक है ना। और इनसे भी जो है ना, जो ये होते हैं, इनके अंदर एक बीमारी होती है, इनमें खास तरह की बीमारी पैदा करने की, ये बीमारी पैदा कर देते हैं स्लीपिंग सिकनेस। कौन सी बीमारी पैदा कर देते हैं? स्लीपिंग सिकनेस नाम की एक बीमारी है, वो पैदा कर देते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। हाँ, नींद्रा बीमारी जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, वो बीमारी पैदा कर देते हैं, निद्रा बीमारी, ठीक है ना, निद्रालु व्याधि नामक बीमारी, निद्रालु व्याधि, नींद कम आना, ऐसे सारे लक्षण हो जाते हैं उनमें। इसका उदाहरण है ट्रिपेनोसोमा, जिसका इसका उदाहरण क्या था? एंटामीबा। इसका उदाहरण है ट्रिपेनोसोमा। उदाहरण क्या है? ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा। निद्रा रोग, बहुत जबरदस्त इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निद्रा रोग जो है किसकी मदद से होता है? निद्रा रोग किसकी मदद से होता है? ट्रिपेनोसोमा की मदद से। ट्रिपेनोसोमा, ठीक है ना, इसकी मदद से होता है ट्रिपेनोसोमा। किसकी मदद से भाई? और एंटामीबा जो है ना, ये एंटामीबा इसकी मदद से हो जाते हैं पैचिस, जो आपने सुना होगा ना, वो क्या बोलते हैं उसको, लूज मोशन, ठीक है ना। हाँ, अमीबी पैचिस आपने सुना होगा, लूज मोशन सुना होगा आपने, ये वाली बीमारी हो जाती है। फिर उसके बाद में आगे ये वाला सीलियर प्रोटोजोआ। सीलियर प्रोटोजोआ सेम वही, जल में पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है ना। हजारों की संख्या में इनके ऊपर जो है ना सीलिया होते हैं, हजारों की संख्या में क्या होता है इनके ऊपर? सीलिया होते हैं। इनके अंदर एक गुहा होती है, यानी कि एक, ये समझ लो खाली खड्डा सा होता है इनके अंदर, और उस खड्डे के अंदर जो है ना ये अपना फूड रखते हैं। उसके अंदर क्या रखते हैं? अपने फूड रखते हैं, उसे फूड वैक्यूल कहते हैं। और उसका उदाहरण है पैरामीशियम। तो सीलियर का मैं पूरा पूरा बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल है। पैरामीशियम अक्सर ध्यान रखना हमेशा, कुछ कुछ ऐसी शेप में होता है, ठीक है ना, सीलियर। और इसकी बॉडी के ऊपर इस तरीके से ये हजारों की संख्या में सीलिया लगे रहते हैं। हजारों की संख्या में क्या लगे हुए हैं? सीलिया। ये जो ऊपर लगे हुए हैं ना, ये बाल से इसके, इन्हें बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं इनको? सीलिया बोलते हैं। और इसमें एक खड्डा, वैसे एक तो न्यूक्लियस होता है और छोटे छोटे से वैक्यूल होते हैं, इस तरीके से खड्डे से होते हैं ऐसे, ये फूड वैक्यूल बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं इनको? फूड वैक्यूल। तो कुछ इसके अंदर ये फूड वैक्यूल होते हैं। क्या होते हैं? फूड वैक्यूल होते हैं। और ये जो होता है, ये इसका क्या हो गया? न्यूक्लियस। ये क्या हो गया इसका? न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। पाया कहाँ जाता है? ये फ्रेश वाटर में। पाया कहाँ जाता है? फ्रेश वाटर में, साफ पानी में पाया जाता है, ठीक है ना। और ये भी सेम वही बताया ना मैंने, इससे बीमारी जो है ना बेसिकली कौन सी हो सकती है? अमीबा से जो बीमारी होती है ना, उनमें आपने सुना होगा लूज मोशन या फिर हैजा, इस तरह की कुछ बीमारियां हो जाती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में स्पोरोजोआ, ठीक है ना। कौन सा है भाई? स्पोरोजोआ। तो स्पोरोजोआ जो होता है ना, बेसिकली इससे मलेरिया होता है। इसके अंदर स्पोरोजोआ में आपने नाम सुना होगा, प्लाज्मोडियम आता है इसमें। क्या आता है इसके अंदर? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम परजीवी आता है इसके अंदर। कौन सा परजीवी आता है? प्लाज्मोडियम परजीवी आता है, जिसकी वजह से आदमी को एक सर्दी से बुखार चढ़ता है। किससे भाई? सर्दी से, ठंड से बुखार होता है। तो जो सर्दी से बुखार होता है, उस बुखार का नाम है मलेरिया। क्या नाम है? मलेरिया। तो मलेरिया बुखार जो है इसी की मदद से होता है, प्लाज्मोडियम परजीवी। ये प्लाज्मोडियम परजीवी 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। इनके नाम क्या होते हैं? एक तो होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, पी से तो प्लाज्मोडियम ही रहेगा, और वाइवेक्स आगे मैं लिख देता हूँ। 4 प्रकार इसके। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पहला हो गया। दूसरा है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, फाल्सीपेरम। और तीसरा है प्लाज्मोडियम ओव्यूल। और चौथा है प्लाज्मोडियम मलेरियाई, मलेरियाई। तो ये 4 प्रकार इसके हो गए, ठीक है ना। तो प्लाज्मो, इसके भी प्लाज्मोडियम के प्रकार पता चले गए। बाकी सारे टाइप्स हो गए इसके, अमीबा, फ्लैजेलर, सीलियर, ये सारे हो गए। प्रोटोजोआ फिनिश हो गया आपका। अब हम नेक्स्ट करेंगे। हटा दिए, बंद कर दो।